सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई भारतीय बाजारों को लेकर। आप लोग देखोगे मार्केट में काफ़ी शानदार तेजी हमें देखने को मिल रही है। लगभग 250 पॉइंट के करीब निफ्टी में तेजी बनी, तो वहीं आप लोग देखो सेंसेक्स में भी 600 पॉइंट के करीब तेजी बनी हुई है। बैंक निफ्टी में 165 पॉइंट की IT स्टॉक्स आप लोग देखोगे जबरदस्त एक्शन में आज के दिन है। 3% की रैली हमें IT स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। और वहीं आप लोग देखोगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स है 1.5% के आसपास तेजी है। मिड कैप इंडेक्स में भी काफी शानदार तेजी हमें देखने को मिले, तो मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है भाई। तो कल के दिन हुई बड़े बयानबाजी के बाद आप लोग देखोगे मार्केट एक तरफा चल रहा है। कल भी तेजी थी मार्केट में, आज भी तेजी है। और ठीक है, एक दिन पहले अगर देखा जाए रिजल्ट वाले दिन, आप लोग रिजल्ट के अगले दिन, तो उस दिन भी मार्केट में तेजी थी। तो आप लोग देखोगे भाई कुछ एक सवाल उठे हैं, कहीं हद तक आप लोग कुछ एक सवाल ठीक भी हैं और कहीं पर बहुत ज़्यादा गलत भी है भाई। आपको दिखाते हैं, बताते हैं भी दोनों तरफ से क्या बयानबाजी हुई है और उनके हिसाब से क्या इंपैक्ट आ सकता है मार्केट के ऊपर। और आज जो सबसे बड़ा दिन है वो बहुत तगड़ा इंपैक्ट डालेगा, उसके ऊपर आपकी नजरें रहनी चाहिए भाई। आज है RBI की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी है ना भाई, तो उसके ऊपर आपकी नजरें रहनी चाहिए। कहाँ पर क्या रेट कट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा और उसका भी इंपैक्ट हमें बाजार के ऊपर बिल्कुल देखने को मिलेगा। चाहे तो आप लोग देखो नेगेटिव आएगा भी या फिर पॉजिटिव रहेगा। तो इवेंट्स जब जब आते हैं तो मार्केट में बड़े ही उतार चढ़ाव बनते हैं, बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा एग्जिट पोल आया, ठीक है, मार्केट में एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। फिर अगले दिन रिजल्ट है, मार्केट में बड़ी गिरावट आई। लेकिन गिरावट के बाद आप लोग स्टेबल जो गवर्नमेंट है फिर से बन रही है, ठीक है, उनका सब कुछ हो चुका है। तो उस कंडीशन में फिर से मार्केट में रैली बन गई। अभी टाइम मार्केट बिल्कुल जो ना अभी डर से बाहर है। ठीक है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं भी आखिरकार क्या कुछ खबरें आई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो भी राहुल गांधी जी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया था मार्केट को लेकर कि शेयर बाजार में सबसे बड़ा बाजारों के अंदर जो ना भी घोटाला हुआ है, इसका आरोप लगाया अभी। और JPC की जो ना भी जांच की, इन्वेस्टिगेशन की जो ना भी मांग की है इन्होंने। तो ये बात इनकी ठीक है भाई, ये देखो मांग कर सकते, कुछ भी मांग करो चाहे। इन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री ने 23 तारीख को मार्केट को लेकर अपने जो ना भी बयानबाजी दिए कि भी मार्केट जो ना ऊंचाइयों को छुएगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, मानता हूँ। उसके बाद आप लोग, उससे पहले अमित शाह जी ने भी बोला था मार्केट को लेकर। उससे पहले जो ना उसके बाद जो निर्मला सीतारमण जी, उनकी तरफ से भी बयानबाजी हुए थे मार्केट को लेकर कि देखो भी स्टेबिलिटी जब भी आती है, यानी स्टेबल गवर्नमेंट फिर से आती है, तो उस कंडीशन में मार्केट में तेजी बनती है। ठीक है, और ये किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि जो BJP गवर्नमेंट है वो इतनी सीटें, देखो भाई गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है, इसमें कोई दो नहीं, अभी के टाइम यही गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि भी इतनी सीटें आनी चाहिए, इतनी आएगी तो बाजार इस प्रकार से रिएक्शन देगा, मेजोरिटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, उस कंडीशन में कैसा रहेगा बाजार, तो वो सारी चीजें डिपेंड करती है। तो उसी का असर हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिला। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो इनकी सारी बातें राहुल गांधी जी की मेरे समझ से बाहर है। लेकिन एक चीज मेरे को बहुत सही लगी इनकी, कि इन्होंने जो एग्जिट पोल के ऊपर सवाल उठाए हैं ना भाई, वो सही है। ठीक है, एग्जिट पोल के ऊपर सवाल उठाए सही है, लेकिन मार्केट के अंदर बड़ा घोटाला चल रहा है, ये थोड़ा सा नहीं खटक रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी इनका जो सवाल है ये ठीक है एग्जिट पोल को लेकर। मेरी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही राय होनी चाहिए। देखो भी एग्जिट पोल के बाद भी तो ये चुनाव के जो ना भी आप लोग देखोगे परिणामों के काउंटिंग वगैरह होती है, तो इसलिए एग्जिट पोल क्यों करना भाई, क्यों किसी को भ्रम में डालना। ठीक है, एग्जिट पोल कभी भी सही नहीं आते हैं, ये सभी को पता है। इससे पहले आपने देखा होगा भी ये जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, यहाँ पर ये जो राजस्थान है और एक दो स्टेट और थे, जहां पर तीनों जगहों पर जो BJP वो बनी थी। लेकिन एग्जिट पोल में क्या दिखाया जाए, एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, वहां पर ये चीजें वहां पर भी थी। तो एग्जिट पोल तो देखो भी कभी सही नहीं होता। उससे पहले भी एग्जिट पोल आए थे, जब 2019 के चुनाव हुए थे, वहां पर BJP को बहुत कम सीटें दिखाई गई थी। अभी के जो आई उसके मुकाबले अगर आप लोग देखोगे तो एग्जिट पोल नहीं होना चाहिए। इससे जो ना भी पब्लिक या शेयर मार्केट के ऊपर इतना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सवाल जब जो ना भी उठने चाहिए अभी के टाइम जो भी मार्केट में निवेशक है उनकी तरफ से, कि भी एग्जिट पोल को बंद करो, एग्जिट पोल नहीं होने चाहिए। जब सीधे ही उसके जो ना भी आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, काउंटिंग वगैरह, तो क्यों वहां पर जाकर भ्रम में डाला जाए। तो ये चीजें सही हैं। लेकिन अभी टाइम इन्होंने जो मार्केट को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं कि मार्केट में उस दिन इतनी बड़ी गिरावट हुई, वो क्यों हुई, फिर उसके बाद मार्केट में तेजी बनी है, ये तेजी क्यों बनी। ठीक है, तो देखो भी मार्केट में जब जब स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है, किस प्रकार से आ रही है, तो इसके ऊपर तो बहुत पहले प्रेडिक्शन होने स्टार्ट हो गए थे कि मार्केट किस प्रकार से रिएक्शन करेगा। ठीक, और वही हुआ, भी रिएक्शन उसी प्रकार से हुआ। फुल मेजोरिटी नहीं मिली तो मार्केट में बड़ी गिरावट आई। ठीक है, इससे पहले एग्जिट पोल का जो आंकड़े आए थे उन सबको देखते हुए भी
पब्लिक के अंदर विश्वास बढ़ा, ठीक है, वहां पर पैसा लगा, ठीक है, पब्लिक ने लगाया, एफआई ने, डीआई ने जमकर खरीदारी की, लेकिन उसके अगले दिन आप लोग देखोगे नीचे में बेचा भी तो था ना माल। तो बस यही कारण रहा है भाई, और इसी की वजह से आप लोग थोड़े बहुत सवालबाजी यहाँ पर उठे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर देना भाई, आपकी क्या राय है, आपको किस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, ठीक है। और ये मैं भी कहूँगा कि बीजेपी की जो सीटें आई हैं वो उन्हें खुद भी एक्सपेक्ट नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से जो ना भी उनका ये हाल होएगा, ठीक है। जहाँ पर सीटों का जो ना भी आकलन किया जा रहा था, यूपी के अंदर जो आकलन हुआ था, उन सबको देखते हुए या फिर कहीं और पर देखते हुए, जिस प्रकार से उनकी जो भी सोच थी सीटों को लेकर, वो उस प्रकार से वहां पर कार्रवाई उनकी नहीं हुई है भाई, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने मुंह की खाई है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रहेगी। इसके बाद आप लोग देखो, राहुल गांधी जी के बाद जो ना भी बीजेपी की तरफ से भी कुछ ना कुछ तो बयानबाजी होंगे भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखो, वहाँ पर कुछ ना कुछ अपडेट आई है। कांग्रेस के शेयर बाजार आरोप के बाद आप लोग भाजपा का भी जो ना भी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर पलटवार हुआ है। भाजपा के पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार से अभी भी उबर नहीं पाए हैं, ठीक है। और ये बयानबाजी हुई भी दोनों तरफ से, आप लोग देखोगे ये बयानबाजी चलते रहेंगे। भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया, जिन्होंने भाजपा एग्जिट पोल करने वालों और संदिग्ध विदेशी निवेशकों के बीच संबंध होने का जो ना भी आरोप लगाया था। इसने कांग्रेस नेता पर बाजार निवेशकों को गुमराह करने की साजिश करने का भी आरोप लगाया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता लोकसभा चुनावों में विपक्ष की हार से अभी भी उबर नहीं पाए हैं और लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए कई विपक्षी दल एक साथ मिलकर इंडिया ब्लॉक का गठन कर चुके हैं। तो ऐसे में आप लोग देखो, ये तो भाई आपस की बात है इनकी, ठीक है। एग्जिट पोल के ऊपर सवाल उठे भाई, बहुत अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए भाई। इतने गलत और सभी जगहों पर कैसे हो सकते हैं, ये होना चाहिए इसके ऊपर तो, ठीक है। लेकिन मार्केट में एक बड़ा घोटाला चल रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा खटकने वाली बात नहीं। और हाँ, अगर मैं बात करूँ हमारी, तो भाई हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, भाई हमें यहाँ से सीख लेनी चाहिए, चाहे कोई कुछ बोल रहा है और चाहे कुछ भी बोल रहा हो। इसलिए मैंने बोला था, भी पहले भी बोला था, चाहे कहीं पर एग्जिट पोल आ रहे हैं या फिर कुछ और आ रहा है, आने दो भाई। आपको जो ना भी मार्केट के अंदर तब तक पैसा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अपनी होल्डिंग सेफ रखो, अपना जो भी है हल्की रखो भाई, जब तक पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो जाता है। ये मैंने बार बार आपको बोला था। आई थिंक अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए जो यूट्यूब है इसके माध्यम से, तो यूट्यूब के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो डाली और वहाँ पर क्लियर बोला था कि अभी के टाइम जो है ना भी थोड़ा सा पेशेंस रखने का टाइम है, ठीक है। पेशेंस रखो, पेशेंस के हिसाब से आगे के लिए काम करो, और मार्केट में अगर आपको पैसा लगाना है तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद ट्राई करना भाई, ठीक है। यानी कि ये जो भी रिजल्ट वगैरह ये आ जाएंगे उसके बाद ट्राई करना। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे मार्केट है, आज हमें उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिलेंगे। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर भी अपडेट आना है, तो जैसे कोई अपडेट आएगा वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। इस इवेंट का भी बहुत इंपैक्ट रहता है मार्केट के ऊपर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।